जस्ट 1 मिनट। ओके। जी, जरा अनम्यूट होइए। यहाँ पे बैठे जितने भी पर्सन हैं, कोई एक पर्सन जो है वो अनम्यूट हो सकता है साथ में। कि यहाँ पे बैठे जितने भी पर्सन हैं, कोई अनम्यूट नहीं होना पसंद करेगा यहाँ से। मैम हुरैन, कैसे हो आप? आप काइंडली अनम्यूट हो जाएं। मैम हुरैन, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? या और भी पर्सन हैं हमारे पास यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। मैं ठीक हूँ मैम, आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं भी सर एकदम अच्छी हूँ। चले मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैम डीलिंग पे। तो जहाँ तक बात डीलिंग की आ जाती है, तो डीलिंग पे अगर हम लोग देखें तो डीलिंग जो है वो, जब तक हमें ऑब्जेक्शन नहीं आते तो हम लोग क्या अच्छी डीलिंग कर सकते हैं? ज़ाहिर है डील करने के लिए तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन साथ में होना चाहिए ना। ओके। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे हमारे साथ इस टाइम जो अनम्यूट हैं, जस्ट 1 सेकेंड। जी मैम, रिदा खान है। ओके। जी मैम, आप अनम्यूट ही रहिए। जी मैम, तो आपका अपलाइन है जो है, आपके अपलाइन ओके कौन है? सर। जी मैम। मेरी अप्लाई मैम मानूर अवान है। ओके, आपकी अपलाइन जो है मैम हनूर अवान है, ठीक है। तो मैम, कैसा चल रहा है आपका काम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी तक प्रॉपरली वर्किंग पे नहीं आई हूँ। हम्म। अभी स्टार्टअप लिया है मैंने फेसबुक के थ्रू, मैं लीड वगैरह पोस्ट वगैरह कर रही हूँ। ओके, चलिए ये तो बहुत तो अच्छी ऐसे बात ही है। मुझे रिस्पॉन्स अभी तक इतना ज्यादा नहीं आया है, 2-3% का रिस्पॉन्स आया है। हम्म। ठीक है। यहाँ पे ना मैं एक आप सबसे बात कहना चाहूंगा। अक्सर जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं ना, वो इनको जब थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं ना, तो वो मुश्किलों से घबरा कर परेशान हो जाते हैं। कहते हैं जी हमसे डीलिंग नहीं हो पा रही है, हमें तो ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो देखो, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कभी कदर नहीं होती। और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं होती है। तो अगर चाहते हो ना आपकी वैल्यू बढ़े और आपको कुछ वो मिले जो दूसरे लोगों को नहीं मिलता, तो भाई उसके लिए फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर रिवार्ड भी तो ज़्यादा मिलेगा ना। अगर मेहनत थोड़ी होगी तो रिवार्ड भी थोड़ा होगा। लेकिन अगर मेहनत ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका रिवार्ड भी ज़्यादा ही होगा। जैसे अक्सर मैं अपनी टीम से जो है ना, अक्सर कहा करता हूँ कि हमें जो है वो मुश्किलों से टकराना है। जब हम मुश्किलों से टकराएंगे तो जो हमने सोचा हुआ वो भी तो हम लोग पाएंगे ना। जब हम मुश्किलों से टकराएंगे, जो सोचा हुआ है वो हम पाएंगे। और लोग तो जो हमारे इर्द गिर्द है वो तो पहले ही देख जो ना सोच के बैठे होते हैं। हमारे आप कह लो कुछ रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त अहबाब भी ऐसे होते हैं, जो हमारे आप कह लो नॉन सर्कल में ऐसे लोग होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि हम लोग हार जाए ना। वो हमारी हार में तो वो पहले ही उसके वेट में होते हैं। तो भाई अगर उनको हम लोग जीत के दिखाएं तो डेफिनेटली हमारी वो जीत होगी ना। तो इसीलिए मैंने कुछ लाइंस भी इसीलिए लिखी थी। मे भी आप लोगों के पास, आप लोगों ने अक्सर स्टेटस पे ऑब्जर्व किया हो। मैंने कुछ इस तरह से कहा था कि हर मुश्किल से टकराना है मुझे, हर मुश्किल से टकराना है मुझे, जो मेरे नसीब में है वो पाना है मुझे। और जहाँ चाह रहे हैं लोग हार मेरी, जहाँ चाह रहे हैं लोग हार मेरी, अरे वहीं से तो जीत के आना है मुझे। तो जहाँ पे लोग चाहते हैं ना आपकी हार चाहते हैं, तो उनके दरमियान जब बंदा जीत के खड़ा होता है ना, उसकी कामयाबी का मजा ही कुछ और होता है। तो मुश्किलों से घबराना नहीं है। आपके सामने जो भी मुश्किल आएगी, हर मुश्किल का सल्यूशन होता है। उस मुश्किल का सल्यूशन कैसे निकालना है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा अपने अपलाइन के साथ जब कोऑपरेट में रहेंगे, उनसे जब चीज़ें सीखेंगे। और अगर जैसे आपने देखा होगा कि हर बात सिर्फ अपलाइन पे नहीं छोड़ देनी चाहिए कि हाँ जी अपलाइन हमें बताएगा देन ही हम लोगों ने काम करना है, अपलाइन हमें कहेगा तो ही हमने काम करना है, अपलाइन कहेगा जो चीज़ हमने उससे जना सवाल करना है वही जवाब देगा तो अच्छी बात है। यार आप लोगों का खुद का माइंडसेट नहीं है। आपको पता है यूट्यूब तो जना भरा भरा पड़ा है इस चीज़ से। कितने ज्यादा सेशंस वहां पे पड़े हुए हैं। कोई भी टॉपिक ले लो, दुनिया का कोई टॉपिक ले लो, क्या यूट्यूब पे उसके अबाउट आपको वीडियो नहीं मिलती है? मिलती है या नहीं? मिलती है ना। तो लेकिन सिर्फ क्या चीज है कि डायरेक्शन की जरूरत है। जब हमें सही डायरेक्शन मिल जाती है, जब हम चाहते हैं कि हाँ भाई हमें इस मसले का हल ढूंढना है, तो हम लोग डेफिनेटली उस मसले पे जो सोल्यूशन भी है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। हम लोग जो ना वहां पे अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। हम लोग उसका हल भी जो ना वो इजीली तलाश कर सकते हैं। और यही बात दूसरे पर्सन को डील करने के लिए, देखो डीलिंग करने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना,
आपको उस पर्सन को एनालाइज करना होता है कि वो पर्सन है एक्चुअली में किस कैटेगरी का, एक्चुअली में वो बात किस तरह से कर रहा है, उसका कैलिबर क्या है। और ये चीजें आप कब ऑब्जर्व करते हो, जब आप उससे ना इंट्रोडक्शन ले रहे होते हो कि वो पर्सन जो है वो कैसा है। मेरे पास जब भी कोई पर्सन आता है मैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेता हूँ कि हाँ भाई बताओ भाई, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अगर आप फेसबुक मैसेंजर पे भी बात कर रहे हो तो भाई इंट्रोडक्शन तो पहले लेते ही हो ना। जब वो बंदा बताएगा हाँ भाई मैंने मैट्रिक किया हुआ है, या जो मैंने बीएससी की है, या मैंने मास्टर्स किया हुआ है, या कुछ भी जो भी किया वो बताएगा वहाँ पे, तो आपको इस बात से उसका आइडिया हो जाएगा कि भाई इसका कितना कैलिबर है, इसके इसे जो है ना वो बात किस तरह से करनी है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि पर्सन बेशक हमारे सामने वो मैट्रिक पास भी ना हो और हम लोग उससे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, हाँ भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो भाई वो जाहिर है उस बंदे को जब समझ ही नहीं आएगी तो वो आपको रिस्पॉन्स क्या करेगा। जब वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है, ठीक है, हाँ उस पर्सन, जब आपने मैसेंजर पे अगर डील करते हो तो आपके पास जो पर्सन आ रहा है उसकी आप प्रोफाइल तो चेक कर सकते हो ना, वहाँ से मोस्टली लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार ये पर्सन किस कैटेगरी का है। हाँ ठीक है, आपने एक बार उसके मैसेज कर दिया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो दूसरी बार उसको आप उर्दू में रिस्पॉन्स कर सकते हो कि सर अपना जो है ना वो तारुफ करवा दें, या सर अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है डीलिंग पे जी। उसने आपको बता दिया जी मैं फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक पास हूँ। बहुत सारे लोगों को हमारे साथ ये इशू ये आता है जी, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे ना आके हम लोग अड़ जाते हैं कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट वाले पर्सन को डील हम लोग कैसे करें। हम लोग मैसेज पे डील करना चाह रहे होते हैं, लेकिन मैसेज पे कभी भी आप उस बंदे को डील नहीं कर सकते हो सही से। आपको जो है आप कह लो कि 80% उससे नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिलेंगे अगर आप सिर्फ मैसेज पे यहाँ पे डील करना चाहोगे तो। मोस्टली जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मैं अपने आइडिया के मुताबिक बता रहा हूँ। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा आइडिया भी हो, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हर बंदे का डिफरेंट आप कह लो कि स्टाइल है, हर बंदे के पास डिफरेंट जना वो आप कह लो कि उसका कैलिबर है, हर बंदे की डिफरेंट उसमें जो है वो एबिलिटी है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं हमेशा उस पर्सन के साथ वॉइस नोट पे बात करता हूँ। इंट्रोडक्शन लेने के बाद मैं उसके साथ वॉइस नोट पे आ जाता हूँ। क्योंकि वॉइस नोट पे आने की रीज़न क्या है, देखो वॉइस नोट पे ना सिर्फ आपके अल्फाज जा रहे होते हैं, बल्कि उस पर्सन के पास आपके अल्फाज के साथ आपके जज्बात भी जा रहे होते हैं कि जिस लहजे से आप उससे बात कर रहे हो, जिस वे में आप अपनी बात उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, वो लहजा जो है वो उस पर्सन के सीधा आप कह लो कि दिल में भी उतरता है, या आप कह लो कि सीधा उसकी बात जो वो जहन नशीन होती है, वो बंदा आपकी बात को समझता है। ठीक है, अब जब उसका कोई सवाल होगा वो सवाल कर रहा है, वो नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है ना जी इन्वेस्टमेंट वाले इशू पे बात करने की कोशिश करता है, मैं सिंपल कहता हूँ उसे कि सर देखें इन्वेस्टमेंट हर जगह पे होती है, जो भी काम ले लें आप। इवन आपने पानी भी पीना है ना, तो पानी पीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पानी मीठा पीना है या पानी सादा पीना है ये आप खुद डिसाइड करते हो। ये आपके अपने रिटर्न पे है ना, जाहिर है मीठा पानी पियेंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, यानी आपको आप कह लो कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, आपको मजा ज्यादा मिलेगा। इसी तरह से जब आप स्टडीज करते हो तो स्टडीज के लिए भी भाई आप खुद पहले सोचते हो ना कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस डिग्री की फीसेस बेशक ज्यादा है या कम है, आप अपने रिटर्न को देख के चीजों को जरा इंप्लीमेंट करते हो। वरना यूनिवर्सिटीज की इतनी सारी फीसें कौन बंदा पे करना चाहता है, कौन चाहता है यार मैं 12-12 लाख या 13-13 लाख रुपया जाके यूनिवर्सिटी वालों को दूं, और जरा 2 साल के बाद जलील होकर फिर डिग्री लूं, और उस डिग्री के बाद मुझे पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी चीज़ हम लोगों को तो उसका आइडिया ही नहीं होता है। मुझे लग रहा है मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ, इस तरह से मैं बोर हो जाऊंगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, कोई ना एक आध तो साथ होना चाहिए। कौन ऐसा जो मेरे साथ बात करना चाहेगा यहाँ पे, सवाल भी करेगा, मैं हम लोग जवाब भी देंगे आपको। एनी वन पर्सन, या चैट में जरा एक्टिव हो जाइए, चले चैट में क्वेश्चन कर लें, अगर आप बोल नहीं सकते हो तो चैट में तो सवाल जवाब कर सकते हो या नहीं कर सकते। जी मैम मिशा, आप अनम्यूट हो सकते हो, आपने हैंड रेज किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। जी मैम, आप बताइए आपका कोई सवाल है, यानी आपको डीलिंग में जी कोई सर। इशू आ रहा हो। सर बेसिकली हमारा तो मेन मसला यही आता है ना कि एक लीड एक पर्सन है, हमने उससे गाइड किया है, लेकिन बहुत सारे पर्सन का यही सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम्म। या उनको अगर आप उन्हें कह भी दें, उन्हें समझा भी दें, हत्ता कि वो एंड पे आके कह देते हैं कि जी मैम इन्वेस्टमेंट है हम नहीं कर सकते, फिर यहाँ लोग ऐड करने हम नहीं कर सकते। इनफ। दो यहाँ पे आपने जो ना वो आप कह लो कि आपके दो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। एक तो आपने कह दिया जी जी इन्वेस्टमेंट है, सर। और दूसरा आपने कह दिया जहाँ पे लोग ऐड करने वाली बात है, ये चीज़ है। जी आपके पहले जी सर। सवाल का जवाब, जैसे मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हर जगह पे करनी पड़ती है, सिंपल आप उसको वॉइस नोट करें।
ठीक है, जी लेकिन सर। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है उसका आपने यहाँ पे वाई क्लियर करना है, जैसे मैंने आपको वहां पे वायर क्लियर किया ना उसका, कि भाई देखो अगर जी इन्वेस्टमेंट जी सर। करनी है तो आप खुद डिसाइड करते हो। अब दूसरा क्वेश्चन बंदे ऐड करने वाली बात जहाँ पे आ जाती है। सर देखें, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो? बिजनेस कर मैम रहे सर बिजनेस कर रहे हैं। हो। अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस क्या अकेले होता है? आपने जितने भी नहीं बिजनेसमैन सर, देखे हैं उन सब जब मेरी बिजनेसमैन के आपके साथ, साथ टीम होगी तो आप कर सकते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब के साथ एक टीम काम कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है सर। कर रही है ना। तो अगर जब आप भी अपने साथ अपनी एक टीम अच्छी जनरेट करोगे, उनको अपने साथ मिलाओगे, वो आपके साथ पार्टनर बनेंगे। जो काम आप अकेले जो है वो 3 घंटे में कर रहे हो यार, अगर आपका पार्टनर कोई आपके साथ होगा वही काम आप 1 घंटे में भी कर सकते हो। कर जी सकते हो या नहीं बिल्कुल कर सर। सकते? दूसरी बात, काम कर बेशक 1 घंटा हो रहा है लेकिन आपको रिटर्न भी तो डबल आ रहा है या नहीं आ रहा? जितना आपके टीम में ज्यादा पर्सन होगे भाई उतना काम भी तो ज्यादा होगा, और उतना एक्टिवली तरीके से होगा, जी उतने सर। अच्छे तरीके से होगा। ठीक है। और यहाँ पे बात जी आ जाती है जी बंदे ऐड करने वाली बात। अगर मैं कहूँ, जॉब की ही बात करते हैं, जॉब में तो बंदा वैसे भी नौकर बन के रह जाता है ना। तो नौकर बन के तो जी बंदा बिल्कुल 20 से 30 हजार कमाता है। तो आपने देखा होगा, जब आपने अगर मीटिंग्स अटेंड की हैं तो जो सर अमतज कल्लू हैं या दूसरे इतने सारे पर्सन हैं जी जिन्होंने यार बिल्कुल। करोड़ों की अर्निंग्स यहाँ से की हुई है। अगर बंदे जोड़ने से बिल्कुल सर मैं। बंदा इतना पैसा कमा सकता है तो बंदे क्यों ना जोड़े हम लोग? तोड़ने का काम तो हुकूमत कर रही है। आपकी बिल्कुल। जेबें भी तोड़ रही है, हड्डियां पसलियां भी तोड़ रही है, सारा कुछ कर रही है या नहीं कर रही? आपकी हड्डियां नहीं छोड़ रही है, कभी बिल्कुल कर टैक्सों रही की है। सूरत में, कभी बिजली के बिलों की सूरत में। बिल्कुल। ऐसा है या नहीं? तो जब इतने सारे बिल्कुल काम सर हुकूमत सर। कर रही है तो भाई खुद के लिए भी तो कुछ कर लो। जी जोड़ ही रहे हैं ना, बिल्कुल तोड़ सर। तो नहीं रहे। अगर किसी को साथ जोड़ रहे हैं तो उसको जीना सिखा रहे हैं, उसको उसकी वैल्यू सिखा रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या क्या है, कैसे उसकी वैल्यू को जब उसे पता चलता है, उसे पता होता है। अगर सिंपल सी बात करो ना यहाँ पे, अगर आपको अपनी वैल्यू का नहीं ना पता होगा तो जिस पर्सन के पास जा रहे हो उसको आपकी वैल्यू का पता चल जाएगा, वो आपकी वैल्यू का फायदा उठाएगा। अगर आपको अपनी वैल्यू का पता होगा तो हमेशा आप अपनी वैल्यू दूसरे को बता पाओगे, अपनी कीमत खुद लगा पाओगे। लेकिन जब आपको आपकी वैल्यू का नहीं पता होगा तो सामने वाला भाई आपका कम रेट ही लगाएगा, सीधी सी बात है। ये दुनिया है ही ऐसी जहां जी पे सर। आप खुद को मार्केट करते हो, अपने आप को बेचते हो, अपना टाइम बेचते हो। लेकिन अपने टाइम की वैल्यू क्या रखनी है, अपने टाइम की कीमत क्या रखनी है, ये खुद डिसाइड करना है आपने। जी सर। सामने वाले बंदे से अस्सलाम बात इस तरह वालेकुम। से करो। आसिम सर। जी जी। आसिम सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम सर, थोड़ा सा ना आप ट्रैक से ना थोड़ा साइड पे जा रहे हैं। तो अच्छा। मैं आपको बता दूं, पर्सन डीलिंग का सेशन है, तो काइंडली हम आपको सुनना चाहते हैं कि आप पर्सन को कैसे डील करते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आ जाती है ना चीजें। तो आप हमें गाइड करें कि आप मैसेंजर से पर्सन को कैसे व्हाट्सएप पे लेकर जाते हैं और वहां पे पर्सन को आगे कैसे लेके जाते हैं। मतलब कैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कौन सा सेशन अटेंड करवाते हैं, कैसे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं। हमें ठीक उनको है। गाइड करना है जीरो से। ठीक है, ठीक है। आप जैसे गाइड करते हैं ना, आपको जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपको जो चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, आप कैसे गाइड करते हैं, कैसे उसको हम्म। जो है ना व्हाट्सएप पे लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी डिटेल में बताएँ। आप बताएँ कि आप किस तरह से गाइड करते हैं? मैम मैं वही चीज़ बता रहा था, मैंने यहाँ पे वही चीज़ बताई थी कि जब मेरे पास पर्सन कोई आता है मैसेंजर पे, तो मैं सबसे पहले उसका जो ना, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला, तो मैं उसको कैसे डील करता हूँ, ये डीलिंग में ही आ जाती है ना मैम चीज़। हुँ, ठीक है। यानी मैं पहले मैं उससे इंट्रोडक्शन लेता हूँ, ये चीज़ मैंने सबसे पहले बात बताई कि इंट्रोडक्शन लेने के बाद वहाँ पे मैं उसका जी। जो कैलिपर है वो जज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उससे वॉइस नोट हुँ, पे जो ना वो हमेशा डील करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि मैम जब मैसेज करते हैं ना हम लोग, तो मैसेज पे जल्दी अच्छे खासे रिस्पॉन्स नहीं आते हैं। मैंने देखा है वॉइस नोट से अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं। मतलब आप जब पर्सन का इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो फिर जी उसके जी। बाद आप उसको वॉइस नोट भेजते हैं? मैं उसके बाद मैं वॉइस नोट शेयर करता हूँ उनसे। आप वॉइस नोट में क्या शेयर करते हैं उसके साथ? मतलब कि आपने इंट्रोडक्शन लिया, उस बंदे ने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से करवा दिया। जी। अब मैं आप वॉइस में क्या पर्सन को बताएँगे? वॉइस नोट पे मैं सबसे पहले उनसे कहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। फॉर एग्जांपल अगर वो मेल है या अगर फीमेल है तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। सिस्टर देखें, ऑनलाइन वर्क की जहाँ तक बात है तो किसी भी सिस्टम पे काम करने से पहले ना आपको उस सिस्टम के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अबाउट भी पता होना चाहिए कि वो सिस्टम कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे आपको सिखाएंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे इस सिस्टम के बारे में। जैसे मैंने आपसे पहले क्योंकि वो इनविटेशन पे भी डिपेंड करता है ना, मैंने उसको इनवाइट किस तरह से किया था। अगर मैंने उसको बिजनेस का कह कह के इनवाइट हुँ, किया था, या मैंने उसको जो है टीचिंग के लिए जो ना कहा था। आपको पता है कि वो मैसेज है हमारा कि यानी आप टीचिंग टाइप की जी, जॉब जी। करना चाहते हो ना, टीचिंग टाइप वर्क करना चाहते हो, तो जब उसके लिए पर्सन आता है तो मैं उसको यही कहता हूँ
कि जैसे मैंने आपको जो ना फर्स्ट मैसेज में ही बता दिया था कि ये टीचिंग की तरह का ही काम है, लेकिन ये जॉब नहीं है। तो आपके लिए ये काम बिल्कुल नया है। हम्म। अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड है तो मैं प्रॉपर आपको टीच भी करूंगा, ट्रेन भी करूंगा, और जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं मैं आपको उनको उनके साथ बात भी करवा सकता हूँ, उनके रिव्यूज भी शेयर करवाऊंगा आपसे। तो इसके लिए आपको मेरे पास व्हाट्सएप पे आना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। इतना कह के मैं वॉइस नोट छोड़ देता हूँ। अब वो बंदा जब वो वॉइस नोट चेक ठीक है। करता है तो वो मुझे रिस्पॉन्स करता है। मोस्टली मुझे यस का ही रिप्लाई आता है। आप कह लें कि 95% मुझे यस का रिस्पॉन्स आया इस चीज से। हम्म। तो मैं उसको अब यहाँ सिंपल पे व्हाट्सएप पे देखे ले ना आता हूँ। जितने भी, जी जी, यहाँ पे जो मेल बैठे हैं माशाल्लाह से वो कहते हैं कि हमें लड़कियां ब्लॉक करके चली जाती हैं। देखें सर आसिम ने कितना अच्छा प्लस पॉइंट बता दिया है कि आप सिस्टर बोले ना अगले बंदे को सिक्योरिटी दें। ऐसे ही है ना बिल्कुल। आसिम सर? जी मैम। तो सिस्टर बोलने ओके। से एक तो वो पर्सन बिल्कुल सेफ भी हो जाता है, सिक्योर भी हो जाता है, और दूसरी बात वो आपसे बात भी करता है। ठीक है। हाँ मैम के कुछ पर्सन होते हैं ऐसे जो जिनके साथ स्टार्टिंग में आप मैम कहते हो, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको आप मैम कह सकते हो, स्टार्टिंग में मैम कह दो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है ना, उसकी सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव भी कुछ होती है, तो उसको आप सिंपल सिस्टर कह दो, उसको सेव कर दो, सिक्योर कर दो। ठीक है। अब उसके बाद बारी आ जाती है जी हमारे पास यहाँ पे कि वो पर्सन व्हाट्सएप पे आ गया। व्हाट्सएप पे आ गया तो तब उसको कैसे डील करना है। जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आया, ठीक है, व्हाट्सएप, और एक बात और चीज मैं मिस कर गया यहाँ पे, जब उस पर्सन ने इंट्रोडक्शन दिया ना, इंट्रोडक्शन पे उसको जो जी। है आपने अप्रिशिएट करना कभी नहीं भूलना। पर्सन को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करें। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट सिस्टर, बहुत अच्छे। इस तरह से आप जरा कुछ भी कमेंट अच्छा सा वो दे सकते हो। अब पर्सन आ गया आपके पास व्हाट्सएप पे। अगेन आपने ओके। अपना नाम बताया। आप उसको जो है वॉइस नोट करो फिर से, कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी सिस्टम पे काम करने से पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और उसके बाद बेसिक जो है ये हमें अंडरस्टैंड करना लाजमी है। जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हमें आगे वाले काम की समझ नहीं आएगी। तो ये मैं 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वीडियोस जो हैं वो आपको बताएंगी कि सिस्टम कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। और ये वीडियोस वॉच करके मुझे अपने अपना रिव्यू देना है। ये रिव्यू डिसाइड करेगा आप कितने एक्टिव हो, आप किस तरह से काम को अपने लेके पैशनेट हो। अगर तो आपका रिव्यू हुआ सही तो मैं देन आपको आगे लेके कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अगर आपको सही से एक्सप्लेन नहीं करना है तो सॉरी, मैं फिर आगे आपको लेके नहीं चल सकता। इसीलिए आपको अपनी एक्टिवनेस शो करवानी है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा थ्रेट भी करता हूँ यहाँ पे, ओके। ताकि वो हम्म। वीडियोस वॉच करके मुझे रिस्पॉन्स भी दे। तो मोस्टली पर्सन मुझे इससे अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलता है इसका। 2 पर्सन वीडियो वॉच करके हम्म। मुझे, मैं यहाँ पे उनको टाइम भी खुद बताता हूँ कि भाई आपके पास 2 घंटे का टाइम है या 4 घंटे का टाइम है, ये टाइम है। और यहाँ पे जो वीडियोस उनके साथ शेयर करता हूँ वो मेरे ही चैनल की वीडियो होती है, ब्लॉकचेन की एंड सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज की। ये 2 वीडियोस होती हैं बस, और कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। उसके बाद उनको 7 PM वाला जो ओके। मेरा सेशन होता है यही अटेंड करवाता हूँ, और देन बाद में ज्वाइनिंग। मतलब आप रिव्यूज कैसे लेते हैं? पर्सन लेट्स सपोज उसने वीडियोस कॉल पे, वॉच आउट कर ली हैं और उसने आपको रिव्यू कॉल पे लेना है? कॉल पे मैम, रिव्यू कॉल पे। जो पर्सन कहता है मैं कॉल पे ठीक रिव्यू है। नहीं दे सकता, मैं सिंपल उसे कहता आप हूँ भाई, रिव्यू कैसे लेते हैं? रिव्यू के लिए फॉर एग्जांपल मैम मैं उसे कॉल पे लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हालचाल पूछा, बाद में उसे कहता हूँ कि जो हम्म। मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की थी ना, एक्सप्लेन करें। सबसे पहले ब्लॉकचेन उनसे कहता हूँ जी एक्सप्लेन करें। अगर तो उसने सही से एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, हाँ अदरवाइज मैं उसे फिर प्रॉपर चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं उसे हर चीज़ के बारे में गाइड करता हूँ, ना सिर्फ एक एग्जांपल के साथ बल्कि उसे डिफरेंट एग्जांपल्स दे के उसका हर चीज़, उसका जो वाई होता है ना, वो क्लियर करता हूँ कि भाई ब्लॉकचेन एक्चुअली में है क्या। ओके। ठीक है। इट्स उसके मीन कि बाद आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं उसको बिल्कुल ताकि मैम, उसका माइंड बन जाए। ऐसा ही है। उसके कम से अलावा कम पर्सन को क्लियर तो हो जाए ना कि ब्लॉकचेन है क्या, ये सेफ एंड सिक्योर क्यों है। जी मैम, उसके अलावा जो है मैं उनको सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ये एक्सप्लेन करता हूँ। अब सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड उनको ऑलरेडी मोस्टली लोगों को वैसे ही पता चल जाता है। अब यहाँ पे मैं उनका ये भी माइंडसेट क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो आपको ऑनलाइन वर्किंग की तरफ क्यों आना है, क्या ऐसे रीजंस हैं। मैं उनसे पहले ये सवाल करता हूँ। कुछ लोग बताते हैं जी इस वजह से आना है, पैसे कमाने के लिए, ये। फिर मैं उनका माइंडसेट यहाँ पे भी क्लियर करता हूँ, माइंड वॉश थोड़ा सा करता हूँ उनको। हल्का सा टच मैं यहाँ पे ESBI मॉडल वाला भी दे देता हूँ कि नौकर में क्या नौकर और जो है बिजनेस में मैन में जो ना क्या फ़र्क होता है, ये भी थोड़ा सा टच दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने उसकी क्लियर करवा दी। हम्म। उसके बाद मैंने उसको 7 PM वाला सेशन ही अटेंड करवाना है। मैं उसको पहले बता देता हूँ भाई देखो, मैं आपको इंडिविजुअली इतने सारे सेशंस नहीं दे सकता क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत सारे पर्सन होते हैं। हाँ, तो अपने 7 PM वाली मीटिंग में आना है ताकि आपको अच्छे तरीके से सवाल भी कर सको और आपको चीज़ों के बारे में आइडिया भी हो जाए, और आपको पता चले कि आप यहाँ पे अकेले नहीं आ रहे हो, और भी बहुत सारे पर्सन्स हैं। तो हो सकता है जो सवाल आप नहीं कर पाए
उस मीटिंग में कोई और पर्सन कर ले तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज जितने भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसी मीटिंग में आपके क्लियर करूंगा। तो यही चीज़ होती है बस ओके। जी मैम। मतलब कि हमारी यही लर्निंग है कि हम पर्सन को पहले तो ब्लॉकचेन क्लियर करवाते हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, और कॉल करके उसके साथ बाउंड बनाते हैं, और उसी कॉल में हम उसको ESB मॉडल भी क्लियर करवा देते हैं खुद से, अलहदा से बिल्कुल वीडियो मैम। प्रोवाइड नहीं करते। मतलब हमने उसको बिजनेस में और जॉब में जो है ना वो डिफरेंस क्लियर करना है, ताकि उसको पता हो कि वो एक बिजनेस माइंडसेट के साथ आ रहा है, एक नौकरी के लिए नहीं आ रहा। और बिल्कुल ऐसा उसको ही है। ये भी चीज क्लियर हो जाए कि हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप उसको सेशन अटेंड करवाते हैं 7 PM, जिसका डेली बेसिस पे लिंक पे मिल जाता है, और इसमें प्रॉपर प्लान दिया जाता है विद प्रूफ्स, और उसमें ऑब्जेक्शंस भी क्लियर करवाए जाते हैं। और इसके हाँ जी, अलावा यहाँ मैम तक किसी और का भी कोई चीज़ है। ऑब्जेक्शन है तो पूछ लें। एक और भी चीज़ जी। है मैम। यहाँ पे क्या? आप अगर पर्सन को फर्स्ट कॉल पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाते हो ना, तो बंदा क्यूरियस नहीं होता। हम्म। उसको क्यूरियस करें, उसके जो ना उस मीटिंग की वर्थ बताओ। मैं अक्सर जो ना उन लोगों को से जो ना सवाल कर देता हूँ, क्या आपको पता है अगर कोई पर्सन नेगेटिव आए ना फोर्सेट के, जिसको ऑलरेडी पता हो, यानी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, नेगेटिव कमेंट्स लेके आता है, उस बंदे को मैं पहले ही बोल देता हूँ, अच्छा आपको फोर्सेट के बारे में पता? कहता हाँ मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा ये तो बताओ आपने क्या सुना है? वो बताता है जी अपनी। अब कहना उसकी दिल की भड़ास निकलने दिया करें, वो जो बोलना चाहता है उसे बोलने दिया करें। जब वो बोल लेता है ना, तो मैं कहता हूँ अच्छा आप जैसे आपने ही कहा कि फोर्सेट के अंदर जो ना वो बंदे जोड़ने वाला काम है, तो बंदे जोड़ेंगे तो पैसा आएगा। वो कहता हाँ। मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बंदे जोड़ने के बिना भी पैसा आता है तो? कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उसे फौरन स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, नॉन वर्किंग वाला। क्या ये फर्स्ट कॉल में बातें करते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज का पहले ही बता देते हैं? मैम कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ना नेगेटिव, अगर कोई पर्सन इस तरह का बोल अच्छा भी दे, अच्छा, मतलब। अगर कोई बोल दे तो बाय ओके। चांस, अगर कोई बोल दे तो उसके लिए ये बता रहा हूँ, हर पर्सन के साथ ऐसा नहीं करता मैं। अगर कोई पर्सन इस तरह का बोल दे ठीक कि है। अच्छा ये फॉर्सेट है, वही ब्लॉकचेन का नाम लेते हैं ना, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई बताओ हम्म। क्या जानते हो आप फॉर्सेट के बारे में। अब यहाँ पे उस बंदे को ज़ाहिर है नहीं पता होता अक्सर लोगों को कि नॉन वर्किंग क्यों आती है। अगर जिस बंदे को पता है भाई वो तो फॉर्सेट का हिस्सा होता है, हम्म। लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता होती कि यहाँ पे नॉन वर्किंग भी आती है, और क्यों आती है। ये हमने यहाँ पे उसको मैं क्यूरियस कर देता हूँ, भाई ये जानना है तो मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आएगा तो ये चीज़ बताऊंगा, अदरवाइज मैं पहले नहीं बता रहा। चॉइस है आपकी। अब आसिम सर, यहाँ पे ना कुछ इस तरह के लोग भी आते हैं ना, जैसे कि ये तो हमने उस बंदे को डील किया जिसको कुछ नहीं पता था। जी एक पर्सन आया है, उसको नहीं पता, उस बेचारे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम उसको जिस तरह से लेके चलेंगे ना वो चल जाते हैं। अब जी। कुछ बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उन्होंने पहले भी काम किया होता है कहीं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, कहीं ना कहीं उनका जो है ना वो जरूर उनकी क्रेडिबिलिटी रही होती है। तो अब उस बंदे को हम किस तरह से डील कर सकते हैं? मैम देखें सबसे पहली वो बात स्टार्ट में जितना, ही आपसे पूछ लेता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करनी, तो आप उसको कैसे लेके चलते हैं? मैं आपसे सबसे पहले जरा पूछता हूँ कि एक्चुअली सर मुझे एक बात और बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? आपके हम्म। नज़दीक जो आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हो, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? सिर्फ बंदे जोड़ना नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना। अगर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो हर जैसे हम लोग अगर बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस है या ऑनलाइन वर्किंग है, तो ये सिर्फ एक ही काम तो नहीं है, हज़ारों काम है यार इसमें भी, हज़ारों वेरिएशंस हैं इसमें भी। हम्म। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ वो जो रियल भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो फेक भी होते हैं। आपने किस पे काम किया हुआ है? आपके पास किसका एक्सपीरियंस है? हम्म। मैं उसी से सवाल करता हूँ। फिर वो बताएगा कुछ ना कुछ कि जो मैंने यहाँ पे किया मैंने वहां पे किया है। फिर जब वो मुझे बताएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जिस काम के बारे में ये बात कर रहा है एक्चुअली में वो काम क्या था। उसके नेगेटिव पॉइंट्स के, मैं हम्म। उसकी बात बड़े गौर से सुनता हूँ हमेशा, कि इसके कोई नेगेटिव पॉइंट मेरे हत्थे चढ़े और मैं इसकी जना वहां से खींची दबाऊं। मैं फिर उसको वही सही उसी है। उसी पॉइंट से जो ना उसको पकड़ के रखता हूँ कि भाई ना यहाँ से तुझे हिलने नहीं दूंगा मैं। इवन आज भी यकीन माने एक पर्सन को मैं डील कर रहा था, एक लड़की थी, फॉरएवर की ही पर्सन थी। तो मुझे मैंने उसको ना मैसेज किया मैसेंजर पे ना, मैम कैसे हो आप? कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा मैम मुझे डिटेल्स चाहिए। कहती किस चीज़ की? मैंने कहा जो आप ऑनलाइन काम करते हो ना इसके बारे में। कहती आई थिंक आप भी कोई काम करते हो। मैंने कहा जी मैं भी करता हूँ। कहती कौन से प्लेटफॉर्म पे? मुझे लग गया, मुझे पता चल गया ये मेरा प्लेट जो ना वो प्रोफाइल विजिट करके आई है। मैंने कहा मैं फोर्सेज पे काम करता हूँ। ठीक है। कहती अच्छा तो क्या डिटेल चाहिए आपको? मैंने कहा मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ इसके बारे में, मैंने थोड़ा बहुत सुना है लेकिन मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मुझे अगर इन्फॉर्मेशन दे दो। कहती अच्छा चलो ठीक है। मैं उसको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दी। मैंने कहा मुझे मैम व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सएप पे आई। मैंने कहा सिस्टर कैन आई कॉल यू? कहती है जी ठीक है कर लें आप। मैंने कॉल कर ली। अब मैं उससे ना पूछता रहा डिटेल्स लेने के बाद
मैंने कहा अच्छा चले मुझे ये तो बताइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है। कहती है 1,40,000। मैंने कहा है इतनी ज़्यादा। कहती है हाँ। तो मैंने कहा अच्छा सिर्फ वैसे एक बात तो बताएं, अगर ये 1,40,000 मैं लगाता हूँ तो आपको कितना रिटर्न आएगा। कहती 51% कंपनी को चला जाएगा, और जो ना 24% मेरे अपलाइन को चला जाएगा, और 25% में मुझे आ जाएगा। मैंने कहा ये नहीं कि आपके पास तो आया चौथा हिस्सा, यानी कि वही 30-32 हज़ार मुश्किल से आएगा आपके पास। कहती हाँ। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। कहती है अच्छा आपके फोर्सेज में क्या है। मैंने कहा यहाँ पे अगर 1,20,000 लगाओगे ना तो 1 लाख से ऊपर अमाउंट जो है ना वो आपके पास ही आनी है। कहती है मैंने कहा हाँ। कहती पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं कहाँ आपसे कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट है आपको, मैं तो सिंपल एक बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वैसे इसका विद्रॉ का क्या सीन है कि यानी हम लोग यहाँ से जो पैसा कमा रहे हैं वो कब मिलेगा हमें। वो हर महीने की ना 15 तारीख तो का हमें मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा वो कैसे आप खुद जाके लेके आते हो। नहीं वो हमारे जो अपलाइन होते हैं ना वो जाके निकलवा के देते हैं हमें। ठीक है तो वही अप्रूव करवा के तो हमें देते हैं। मैंने कहा अप्रूवल लेना पड़ता है। अच्छा वो अगर वो अप्रूव ना करे तो फिर। नहीं वो अप्रूव हो जाता है 15 दिन, इसीलिए वो चाहिए होते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है फिर भी वो पेड हमारा अच्छा मिल जाता है। उसके बाद ना हमें यहाँ पे मिल रहे होते हैं कह लो कि विजिट्स मिल रहे होते हैं, यानी आप कह लो कि टूर भी मिल रहे होते हैं, और गाड़ियाँ भी मिल रही होती हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वैसे कंपनी का एक बात बताओगे। कहते हैं हाँ। मैंने कहा अगर हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो जब तक हम कंपनी को 1 लाख रुपया कमा के नहीं देते कंपनी हमें 25 से 30 हज़ार देती नहीं है। कहती है हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट वालों का ना दिमाग खराब नहीं है कि आप अगर काम बेशक कम भी करो तो आपको गाड़ी गिफ्ट करें। अगर वो आपको 20 लाख या 50 लाख की गाड़ी दे रहा है तो भाईजान वो 1.5 करोड़ का आपसे काम ले रहा है, इस वजह से आपको गाड़ी देगा। वो तो आपके अपने अपने विजन्स होते हैं ना। मैं कह विजन की बात नहीं है, मैंने जो ना फैक्ट के साथ बात की है। कहती है अच्छा जी। मैंने कहा हाँ। उसने जितने भी बातें की मैंने सारी की सारी बातों को उसको ना उसी तरह से आंसर दिया। कहती अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने कहा बात करके तो मुझे भी आपसे बहुत अच्छा लगा है। कहती मुझे ना मेरे अभी काम है, मैंने अभी ग्रोसरी के लिए मार्केट जा रही हूँ, मैं आके आपसे ना बात करूंगी। मैंने कहा कोई इशू नहीं है जाओ। मैंने उसे इनवाइट नहीं किया, यानी ये नहीं कहा कि तुम लाजमी ज्वाइन करो। फिर उसने मुझे बहुत हम्म। सारे लोग हमारे पास आते हैं फोर्सेज के, तो वो आप कह रहे होते हैं जी यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम है तो हमसे हुआ नहीं। ये नहीं कहते हमसे हुआ नहीं है, कहते हैं कि नहीं वो तो फेक था, हमारे साथ तो स्कैम हो गया, हमसे इतने पैसे लगवा लिए गए हैं। मैंने कहा कभी आपने उनसे सवाल किया है कि एक्चुअली में आपने फोर्सेज जो ना वो किया था तो सीखा कितना था। कहती नहीं मैंने तो नहीं सवाल किया, मैंने तो बस ठीक है यही कहा। मैंने कहा जो बंदा फोर्सेज के अंदर 4,041 की इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकता आपके प्लेटफॉर्म पे आके 1,20,000 या 40,000 की इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, कभी ये बात सोची है। कहती बात तो आपकी ठीक है। तो मैंने कहा देखो काम कोई भी है ना, जब तक काम को सीखोगे नहीं काम कभी भी आप कर नहीं सकते हो। सीखने के लिए टाइम लगाओगे तो कब काम जो ना कर पाओगे। हमेशा वही बंदा नेगेटिव होता है जो बंदा सीखता नहीं और कर नहीं पाता। जब सीखोगे नहीं उसको इन चीज को इम्प्लीमेंट करते रहोगे तो भाई कहाँ से काम होगा आपके पास। आपको शायद याद होगा, मैं एक एग्जांपल और भी दिया करता हूँ एग्जैक्टली। अक्सर। हम्म। एक अब यहाँ पे ये चीज है कि पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ट हो गया। अब वो बिल्कुल। फॉरएवर वाली जो मैम थी, ठीक है, हम्म। उनके लिए उनके साथ आपका रिलेशन बिल्ट हो गया, हमने उनको इनवाइट ही नहीं किया, वो अब आपके साथ रहेंगी, उनको आपका बिहेवियर अच्छा लगा है, उनको आपकी बातें अच्छी लगी हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्रैब होगी और ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है ना वो वर्कआउट करने के लिए कहीं ना कहीं अगर उसको जरूरत होगी, नीड होगी, वो जरूर आएगी। ठीक है, मैम तो उसने ये दोबारा चीज है मुझे कि कॉल जरूरी की नहीं हर बंदे को काम ही दिया जाए। इस मीटिंग से हम्म। पहले, वो उसने दोबारा मुझसे कॉल की थी। एक बार पहले बात की है, आज के दिन में 2 बार उसने मुझे कॉल की है। और जब भी लास्ट हमारी हम्म। कॉल हुई है, लास्ट वाली कॉल हमारी 40 मिनट की हुई है। पहली कॉल देखे ना, 25 मिनट ऐसा कोई की। पर्सन आए, जी। हाँ आपके पास अच्छा पर्सन आ रहा है, आप उसको सिखाएं ना, मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी शो करवाएं बस, कि भाई मैं इतना क्रेडिबल हूँ। ठीक है, फिर आप उनसे अगर रिलेशन मजीद अच्छे से बिल्ड करना है तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि आपको लीड्स कैसे लेते हैं, मतलब बात करने का बहाना होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं फजूल में किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये कि आप कैसे लीड्स जनरेट करते हैं, आप कौन से मेथड्स कौन से ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, तो इसी तरह से बाउंड अच्छा बन जाता है। ऑब्वियसली अगर उस बंदी को आपसे कुछ सीखने को मिलेगा तो वो जरूर आएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको एक और भी प्लस पॉइंट दिया। हम्म। मुझे कहती कि सर आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे जो पर्सन है ना, मेरी जो टीम है, तो मैं आज उनको इंडिविजुअली कॉल पे लेके उनकी जो ना वर्किंग चेक कर रहा था, ये किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, कहाँ पे इनको मिस्टेक्स आ रही हैं। कहते अच्छा आप इस तरह से डील करते हो, आप सेशन वाइज नहीं करते। मैंने कहा सेशन वाइज भी करता हूँ, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना कि उनकी वर्किंग भी चेक करनी पड़ती है, तो फिर वहाँ पे सारा इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं इसलिए इनकी वर्किंग यहाँ से जो ना इंडिविजुअली चेक करता हूँ।
कहती मेरे भी कुछ पर्सन ऐसे हैं, तो मैं उनको इस तरह से नहीं कर रही, लेकिन हम लोग तो ग्रुप में जो ना जूम की मीटिंग सेशन पे ही जो ना वो सारी चीज़ें देते हैं। कहती मेरा एक पर्सन है, उसका वो भी आपकी तरह मेल ही है, लेकिन उसका ना आप कह लो कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। अब यहाँ पे मैंने उसे एक ट्रिक दे दी। मैंने क्या पता क्या उसे, मैंने कहा आप उसके साथ मॉक कॉल्स करें, उसे खुद कॉल लें, उसे कहें कि आप आपके लिए मैं न्यू पर्सन हूँ, मुझे आप कॉल करें। मैंने कहा ये चीज़ उस पर अप्लाई करें, आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। उसके बाद आपने किसी न्यू नंबर से उसके कॉल करनी है, बेशक आपका कोई दोस्त है, उसे कहना कि इससे कॉल पे बात कर, इससे डिटेल्स ले। फिर उस दोस्त से पूछना कि हाँ भी इसका कैसा बिहेवियर था। जब एक दो बार आप ऐसा करोगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और वो बोलना शुरू करे। कहती सर ये बड़ी मजे की बात आपने मुझे बताई है, और मुझे ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगी है। मैंने उसको थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे दिया कि मेरे पास आने के तुझे और कितने कितने चांसेस मिल सकते हैं, ये तो अभी ट्रेलर है। अब सीरियसली। बाकी देखें, माशाल्लाह सेशन बहुत अच्छा रहा और डिस्कशन भी हमारी बड़ी अच्छी हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं सरासिम के साथ खुद एक्टिव रही हूँ कि ताकि ट्रैक से भी ना हिले, ये बंदा ट्रैक से बड़ा हिल जाता है। एक साइड से ना दूसरी साइड को निकल जाता है, तो इसलिए बस मैं साथ साथ रही हूँ। फ्लो में मैम। और दूसरा ये है कि ये चीजें देखें आसिम सर, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों के साथ डीलिंग नहीं करेंगे, तो इनको कैसे पता चलेगा कि हम सही काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये है। इतने अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए अच्छे पॉइंट्स पॉइंट्स तो बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, आप कोई भी मीटिंग लें, बट मतलब ये है कि उसको जाके इम्प्लीमेंट करना है, कंसिस्टेंट रह के काम करना है। कंसिस्टेंटली जो है ना, आप लोगों को डील नहीं करेंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे, हमारा तो काम ही बात करने पे है। तो सारी चीजें ये कहाँ से सीखी आसिम सर आपने? अगर लोगों से बात ना करते तो कहाँ से आनी थी? बिल्कुल मैम, यही से लोगों से सीखा है। जी मैम, आपको याद कायनात है आप कुछ सवाल करना स्टार्टिंग चाह पे रही हैं? लोग आपको ब्लॉक कर जाते थे, जी स्पेशली बिल्कुल गर्ल्स। सही बात है मैम, ये आपकी मेहरबानी है, वरना मुझे तो और इस स्टार्टिंग में बंदे की टीम में सारी गर्ल्स हैं। सही बात है। सारी लड़कियां इसको ब्लॉक करती थी और ये आके रोता था, मैम सारी तो लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं, मुझे तो कोई आंसर नहीं आ रहा। तो देखे ना, ये इन्होंने बात की है, ट्रिक्स ढूंढे, अच्छा मेरी गलती कहाँ पे थी, मैंने ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह से करना है, तो मुझे ज्यादा ऑब्वियसली रिस्पॉन्सेज आए, रिजल्ट्स भी आए हैं और आप भी रहे हैं। बिल्कुल मैम, कायनात कुछ मैसेज करना जरा वो बात करना चाह रही हैं। जी मैम, कायनात आप करें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, सलाम। सर इसमें ऑब्जेक्शन हमें ये आती है ना कि इन्वेस्टमेंट की बात है, वैसे तो जब हम कहते हैं कि मिनिमम यहाँ 5,000 से स्टार्ट होती है, तो जो मेंबर्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और भाग जाते हैं। ये वो लोग कहते हैं कि थोड़ी शॉर्ट जो है वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती 2,000 से, या 15,000 से स्टार्ट नहीं हो सकती, इस तरह से कहते हैं वो लोग। तो ये ऑब्जेक्शन बार बार आ रहे हैं। ये लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद कहते हैं? नहीं नहीं, उससे पहले भी कहते हैं। उससे पहले कहते उससे हैं पहले तो? कहते हैं, उससे पहले ही अगर क्लियर मीटिंग करते से हैं। पहले ये बंदा सवाल करता है, तो उसको सिंपल कहना कि सर देखें, इन्वेस्टमेंट की बात ही बात की है। पहले आप ये तो देखें कि अगर आपको ये 4,000 या 5,000 लगाना पड़ रहा है, तो क्यों लगाना पड़ रहा है, वजह क्या है। आप पहले मीटिंग में आए, अच्छा सर, सिस्टम को तो समझें। आप पहले जो ना इस मतलब सर मीटिंग में पहले आए, मीटिंग करा दी समझें। उनकी। उनको बोले कि आप इस मीटिंग में आए, पहले ये समझें इसको। और जो है ना, आप समझो तो सही कि एक्चुअली में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है, क्या ऐसी रीजन है यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के ओके लिए। सर। तो उससे यस पहले ये सर, चीज तो बिल्कुल। क्लियर करो, उसको सर बोलो सर यहाँ इन्वेस्टमेंट पे की ना, बात ही बात की है, पहले आप सिस्टम को समझो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। अगर 2,000 करनी है, 4,000 करनी है, तो हमेशा हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना रिटर्न देख के। आप मीटिंग में आए, जब तक आपको अपना रिटर्न जो है, वो आपका रिटर्न आपको आपसे जो है वो देख नहीं पाते हो कि मुझे रिटर्न यहाँ से मिलेगा क्या, तब आपने सोचना है कि वाकई मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर इन्वेस्टमेंट की बात ही बात की है, पहले आप सिस्टम और को समझो। सर वो लोग मतलब सिस्टम को समझने से पहले ही आगे से पूछते हैं। पहले तो कहते हैं कि अच्छा काम कर रही हो, फिर मैं कहूंगी कि हाँ जी ठीक है काम कर रही हूँ, तो डायरेक्ट यही पूछते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सिस्टम को समझते ही नहीं है, मतलब सिस्टम को समझने से पहले ही सबसे वो लोग पहली बात, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बात सुनो, एक बार बात सुनो यहाँ पे। आप पर्सन को इतना चांस ही क्यों देते हो कि सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन करे। आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो ज्यादा सवाल आप करते हो या वो इंटरव्यूअर करता है? वो सवाल कर रहा होता है, इंटरव्यूअर आपको सवाल कहते हैं करने सर। का चांस कम दिया जाता है। आपका लहजा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा सवाल करते हुए भी 10 बार सोचे। मैं जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरा यही लहजा होता है उनसे बात करने का, जो बंदा ज्यादा सवाल करता है। जी सर, जी ठीक है, ठीक बिल्कुल। है, उस बंदे से सवाल फातिमा इतने मैम आप करो कि यहाँ पे कह रही थी कि आप आपने उसको स्टार्ट में डोमिनेट बता करना है। देती हैं 5,000।
अब उससे आसिम सर, यहाँ पे ना मैंने फातिमा मैम की एक पॉइंट नोट किया है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब जी अगर कोई पर्सन पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट का, आप जस्ट उनको ये क्लियर करें कि इन्वेस्टमेंट, $13। जैसे सर ने बताया कि एग्जाम्पल के थ्रू, जी ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। आप उनको ये ना बताएं 5,000 है, 10,000 है, 4,000 है, कितनी है। जी आप उनको ये ना बताएं। ये तो एंड वाला क्वेश्चन होता है, लास्ट पे पर्सन पूछे तो फिर वो तो हमने क्लियर करना ही करना है। लेकिन स्टार्ट में सिर्फ आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो उसको ये ना कहें कि मिनिमम 5,000 है। जी उसको तो पता ही नहीं है सिस्टम के बारे में। जस्ट इन्वेस्टमेंट का पॉइंट क्लियर करें विद एग्जाम्पल्स, क्या आपको क्यों जरूरी है यहाँ पे। फिर वो पर्सन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो साइड पे कर दें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ओके ऐसा मैम। ही है। हाँ जी, और किसी बंदे का कोई सवाल चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। आप अनम्यूट होके भी पूछ सकते हो। सवाल करोगे तो सीखोगे। जिस बंदे में सवाल करने का हौसला नहीं है वो सीखने का भी हौसला नहीं रखता। सीधी सी बात है। तो पार्टिसिपेट किया करें, सवाल किया करें। हाँ जी। जी मैम। बस। वालेकुम सलाम। जी सर, टाइम जस्ट कैसे 1 मिनट हैं रह आप? गया है। टाइम जस्ट 1 मिनट रह गया है। जल्दी जल्दी अपने सवाल जो है वो कंप्लीट करें। हाँ जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जो है फर्स्ट कॉल के बाद उन्हें जो अपने 2 वीडियोस सेंड करते हैं, आप उनका लिंक हमारे साथ शेयर करते हैं ताकि हम भी पर्सन को वो 2 डेज ट्रेनिंग पे प्रोवाइड करते हैं। चलिए ठीक है। मैं आप वो लिंक जो है ना आपको ये इस मीटिंग का लिंक मैम रुखसाना के ग्रुप में मिला था ना, जी। वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा। फैमिली वाले ग्रुप से मिला है मेरे ख्याल से। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा इनके साथ। ओके, आप भेज दें। जी मैम, मैं वो शेयर कर दूंगा। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का?